कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, अंकल पोर्ट्जर पुट अप ए पिक्चर। जब अंकल पोर्ट्जर ने पिक्चर लगाई, तो जब अंकल पोर्ट्जर ने पिक्चर लगाई तब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में अंकल पोर्ट्जर हैं, जैसा कि टाइटल है चैप्टर का। तो अंकल पोर्ट्जर जो हैं, जब वो उस पिक्चर को टांगते हैं, एक फ़ोटो होती है, जब उसे वो लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैसे? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको ये रहता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन उन्हें वो काम प्रॉपरली करना आता ही नहीं है, और इस वजह से उनके साथ साथ उनके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करने की जगह उस काम को और बढ़ा देते हैं। आपने भी अक्सर देखी होगी ये चीज़। तो इसी चीज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। There are people who are ready to every task themselves. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने काम खुद करने की आदत होती है, तैयार रहते हैं वो लोग। अंकल पोर्ट्जर वॉज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ मैन। अंकल पोर्ट्जर जो हैं वो भी इसी तरीके के व्यक्ति हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल पोर्ट्जर डिसाइडेड टू हैंग ए पिक्चर। आप पढ़ते हैं हम इसे और देखते हैं कि जब अंकल पोर्ट्जर ने पिक्चर को हैंग करने का, लटकाने का जब सोचा, तब क्या क्या हुआ। You never heard such a commotion up and down a house in all your life as when Uncle Porter was going to do a job. आपने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब ये जो राइटर हैं ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी पूरी लाइफ में इतना शोर शराबा, कमोशन यानी शोर शराबा या शोरगुल, है ना, आपने अपनी पूरी लाइफ में इस घर में इतना शोर शराबा ऊपर नीचे कभी नहीं देखा होगा, जितना शोर शराबा, जितना हो हल्ला जब अंकल पोर्ट्जर कोई काम करते थे। अंकल पोर्ट्जर जब अपने हाथ में जब कोई काम लेते थे, तब जितना हा होल्ला, जितना शोरगुल होता था, इतना शोरगुल पहले उस घर में कभी नहीं होता था। ए पिक्चर हैड come home from the shop and it was standing in the dining room waiting for somebody who could put it up. एक बार क्या हुआ, उनके घर के पास में कोई शॉप थी, तो वहाँ से एक पिक्चर लाई गई और उस पिक्चर को कहाँ पे लटकाना था? वहाँ पर डाइनिंग रूम में लटकाना था। लेकिन वो वहाँ पर रखी रही इस इंतज़ार में कि कोई आएगा, कोई किसी व्यक्ति को बुलाएंगे और इस पिक्चर को हैंग कर देगा वो। आंट मारिया आस्क्ड हु इज गोइंग टू हैंग द पिक्चर। आंट मारिया ने बोला कि इस पिक्चर को लटकाने का काम कौन करेगा, इसे कौन हैंग करेगा। Oh, you leave that to me, said Uncle Porter. अंकल पोर्ट्जर ने क्या बोला कि ओ, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। None of you should worry about that. तुमको किसी को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। And then he took off his coat and began. और उन्होंने अपना कोट उतारा और वो शुरू हो गए। He sent the girl out for nails and then one of the boy after her to tell her what size to get. वो किस चीज के लिए शुरू हो गए? उस पिक्चर को टांगने में लग गए अंकल पोर्ट्जर। अब उन्होंने क्या किया? She sent the girl out for nails. nails का मतलब होता है कीले। तो वहां पर एक बच्ची थी, उसको उन्होंने कीले लेने के लिए भेजा। और देन वन ऑफ द अदर बॉय, और उन्होंने उसके तुरंत बाद ही एक और लड़के को भेजा, मतलब उनकी फैमिली के जो मेंबर थे, तो उन्हीं में से किसी को उन्होंने उस बच्ची के पीछे भेजा। और वो उसको क्या बताने के लिए कि किस साइज़ की कीले लेके आनी है। मतलब पहले उन्होंने उस बच्ची को भेज दिया कि कीले लेकर आओ, वो बच्ची चली गई, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि किस साइज़ की कीले लानी है। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से दूसरे बच्चे को भेजा कि उसको ये बता कर आओ कि किस साइज़ की कीले लेकर आनी है। Now will you go and get my hammer? He shouted. Tom, you bring me the ruler. अब उन्होंने सबको काम बताना शुरू किया। उन्होंने कहा Now you will go and get my hammer. उन्होंने कहा अब तुम जाओ और मेरे लिए मेरा हैमर लेके आओ, यानी हथौड़ा लेकर आओ।
ही शाउटेड, वो चिल्लाए, और टॉम तुम मुझे क्या ला कर दो, तुम मुझे मेरा रूलर ला कर दो। आई शैल वॉन्ट द लेडर एंड आई हैड बेटर हैव द किचन स्टूल टू जिम, और क्या ला कर दो मुझे, सीढ़ी ला कर दो, और अगर सीढ़ी पे ना मिले तो मुझे क्या ला कर दो, किचन का कोई, किचन में से टूल्स ला कर दो। ठीक है, You run round to Mr. Goggles and tell him my kind regards and borrow his drill machine. और तुम जाओ किसके पास, मिस्टर गॉगल्स के पास तुम जाओ और उनको क्या, my kind regards, उनको मेरी तरफ से क्या बोलना, उनको मेरी तरफ से विनम्रता से रिगार्ड्स देना, और उनसे क्या उधार लेकर आओ, उनसे उधार लेकर आओ ड्रिल मशीन। क्या लेकर आओ, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन होती है जो दीवार में छेद करने का काम करती है। Don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light for me. तुम कहीं मत जाना अभी मारिया, मारिया को उन्होंने बोला, जो आंट मारिया थी उनको बोला कि आंट मारिया तुम अभी कहीं मत जाना, क्योंकि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लाइट को थाम सके, जो लाइट को भी पकड़ के रख सके दीवार पे लाइट करने के लिए। When the girl come back, she must go out again for a bit of picture cord. जब वो बच्ची वापस आई, वो बच्ची नेल्स लेके वापस आ गई, कीले लेकर वापस आ गई। जैसे वो वापस आई तो उसको पिक्चर कोड यानी उस जो तस्वीर थी उसको टाँकने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत थी, छोटी सी। ठीक है, तो उन्होंने उस बच्ची को वापस भेज दिया पिक्चर कोड लाने के लिए, फोटो के लिए एक रस्सी लाने के लिए। एंड टॉम, वेयर्स टॉम, और टॉम कहाँ है, टॉम यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ, आई शैल वॉन्ट टू हैंड मी द पिक्चर। और किस लिए बुला रहे हैं वो टॉम को, कि तुम जो ये फोटो है ये मुझे पकड़ाओगे। देन ही लिफ्टेड द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, तो उन्होंने उस पिक्चर को उठाया, ऊपर उठाया, लिफ्टेड यानी ऊपर उठाना, लिफ्टेड यानी ऊपर उठाना, तो उन्होंने उस पिक्चर को ऊपर उठाया एंड ड्रॉप्ड इट, और गिरा दिया। इट कम आउट ऑफ द फ्रेम, अब जो पिक्चर थी वो अपने फ्रेम से बाहर आ गई, यानी उसका जो कांच था वो टूट गया और जो फोटो थी वो बाहर आ गई। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड हर्ट हिमसेल्फ, उन्होंने उस कांच को बचाने की कोशिश की, उन्होंने ट्राई किया कि कांच टूटे नहीं, लेकिन वो टूट गया, और इस वजह से, उस बचाने की वजह से उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली। तो इस वजह से देन ही रन अराउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचिफ, जैसे ही उन्हें चोट लगी, यानी उनकी उंगली कट गई होगी, तो जैसे ही उन्हें चोट लगी वो अपने रूम की तरफ भागे, क्या लेने के लिए, हैंडकरचिफ, रुमाल लेने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन उन्हें रुमाल नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि वो रुमाल कहाँ था, वो रुमाल तो उनके उस कोट में था जो उन्होंने पहन रखा था। ही हैड टेकन ऑफ, और वो कोट तो उन्होंने उतार के कहीं पर रख दिया था। बट ही डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानते थे वेयर ही हैड पुट द कोट, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने कोट को कहाँ पर रखा है। ऑल द चिल्ड्रन, इवन आंट मारिया, स्टॉप लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिज कोट, सारे जो बच्चे थे, इवन जो आंटी मारिया थी, वो भी टूल्स को ढूंढने की बजाय अब क्या ढूंढने लग गए, उनके कोट को ढूंढने लग गए। Doesn't anyone in the house know where my coat is? क्या इस घर में किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है कि मेरा कोट कहाँ है। I never come across such people like all of you in my life. मैंने तुम जैसे लोग अपने जीवन में कभी नहीं देखे जो इतने लापरवाह हैं, जबकि लापरवाह कौन है, लापरवाह खुद अंकल पोर्ट्जर हैं। So many of you and you can't find a coat that I took off 5 minutes ago. तुम इतने सारे लोग हो और इतने सारे लोग मिलकर भी मेरे उस कोट को नहीं ढूंढ पा रहे हो जो मैंने 5 मिनट पहले ही उतार कर रखा है। Then he got up, तभी वो उठे, and found that he had been sitting on it. तभी वो उठे और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया, then he found, और उन्होंने पाया कि वो तो उनके जहाँ वो बैठे थे वहीं पर रखा हुआ है। He had been sitting on it, कि वो तो उस पर बैठे हुए थे अभी। Oh, you can give it up. Give it up यानी अपनी कोशिश को रोकना, है ना, या हार मान लेना। लेकिन यहाँ पे होगा
कि उन्होंने बोला कि गिव इट अप, तुम अपनी कोशिश रोक सकते हो, तुम जो ये ढूंढ रहे हो मेरा कोट वो ढूंढना बंद कर दो, बिकॉज आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, क्योंकि मुझे ये मैंने खुद ने ढूंढ लिया है। ढूंढेंगे क्योंकि वो खुद उस कोट पर बैठे थे, तो किसी को वो कोट कैसे मिलेगा। अब वो बोलते हैं कि तुम अपना ये जो ढूंढ रहे हो कोट को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मैंने इसे खुद से ढूंढ लिया है। फाइनली ए न्यू ग्लास फॉर द पिक्चर हैड बीन ब्रॉट and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought as well. अब उस एक तस्वीर को लगाने के लिए क्या क्या सामान आया देखो। पहले तो उस तस्वीर पर कांच लग के आ गया है ना। फाइनली न्यू ग्लास फॉर द पिक्चर हैड बीन ब्रॉट, उस तस्वीर के लिए एक नया कांच लाया गया। एंड टूल्स लाए गए है ना, लैडर यानी सीढ़ी लाई गई, चेयर, कैंडल, सब सामान लाया गया उस एक तस्वीर को लगाने के लिए। द होल फैमिली वॉज स्टैंडिंग अराउंड रेडी टू हेल्प, और उनका पूरा जो परिवार था वो उनके स्टूल के चारों तरफ उनके आसपास खड़ा हो गया उनकी मदद करने के लिए। 2 people had to hold the stool, 2 लोगों ने उनकी स्टूल को पकड़ रखा था। The 3rd helped him up on it and hold him there, and the 4th handed him a nail and dropped it. 2 लोगों ने उनकी क्या पकड़ रखी थी, स्टूल। तीसरे आदमी ने हेल्प करी थी, थर्ड हिम अप ऑन इट, उस तस्वीर को उठाकर देने में, एंड होल्ड हिम, एंड द 4th हैंडेड, और जो चौथा व्यक्ति था वो उनको क्या दे रहा था, वो उनको कीलें दे रहा था जो कि उन्होंने गिरा दी थी। उन्होंने जैसे चौथे व्यक्ति ने उनको कीलें दी तो उन्होंने क्या किया, उन कीलों को गिरा दिया। अब क्या हुआ, नाउ ऑल हैड टू गो डाउन ऑन देयर नीज एंड लुक फॉर इट। अब जो सारे लोग थे जो उनके आसपास खड़े थे, अब वो जब कील गिर गई तो सारे लोग जो थे बेचारे वो कील ढूंढने में लग गए, अपने घुटनों पर बैठकर कील को ढूंढने लग गए। वाइल ही स्टूड ऑन द स्टूल ही शाउटेड, जब वो स्टूल के ऊपर खड़े थे तो जोर से चिल्लाए, आई वॉन्ट टू नो इफ आई एम बी केप्ट हेयर ऑल इवनिंग, मैं ये तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आज शाम तक तुम मुझे इसी के ऊपर खड़ा रखोगे। द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, बाय देन ही हैड लॉस्ट द हैमर। जैसे ही कीलें मिली उनको, वैसे ही उन्होंने, जो अंकल पोर्ट्जर थे, उन्होंने क्या घुमा दिया, उन्होंने हथौड़ा घुमा दिया। घुमा दिया मतलब वो रखकर भूल गए, ठीक है। वेयर माई हैमर, वेयर्स माई हैमर, मेरा हथौड़ा कहाँ है, मेरा हैमर कहाँ है। वॉट डिड आई डू विद द हैमर, क्या किया मैंने उस हैमर के साथ में, कहाँ गया वो। गॉड हेवंस, हे भगवान, so many of you just hanging around here and you don't know what I did with the hammer. तुम सब लोग मेरे, तुम इतने सारे लोग मेरे आसपास खड़े हो और तुम में से किसी को ये नहीं पता कि मैंने उस हैमर के साथ क्या किया, यानी मैंने उस हैमर को कहाँ रख दिया, तुम्हें किसी को नहीं पता। जबकि किसको मालूम रखना चाहिए, ये खुद उस इंसान को पता होना चाहिए जिसने वो हैमर रखा है। वो हैमर किसने रखा है, हैमर तो अंकल पोर्ट्जर ने रखा है, लेकिन वो दूसरे लोगों को, उनके दूसरे परिवार वालों को कह रहे हैं कि तुम इतने सारे लोग हो फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि वो हैमर मैंने कहाँ रख दिया। दे फाउंड द हैमर फॉर हिम, उन्होंने उनके लिए, जो उनके परिवार वाले थे, उन्होंने अंकल पोर्ट्जर के लिए उनका हैमर भी ढूंढ दिया। बट बाय देन ही हैड लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल। जब हैमर मिल गया तो अंकल पोर्ट्जर क्या भूल गए, वो निशान ही भूल गए जहां पे उनको वो पेंटिंग लगानी थी। वेयर द नेल्स वॉज टू गो इन, मतलब जहां पर वो कील उन्हें लगानी थी, जहां पर वो पेंटिंग उनको लगानी थी, वो उस निशान को ही भूल गए। ईच वन गॉट अप ऑन द स्टूल, अब सारे लोग वहां स्टूल पर खड़े होकर बिसाइड हिम टू लोकेट इट, क्या करने लगे, उस निशान को ढूंढने लगे सब मिलकर। बट ईच डिस्कवर्ड इट इन ए डिफरेंट प्लेस, लेकिन हर व्यक्ति ने उस निशान को अलग अलग जगह पर देखा। He told them to get down, तो उसने क्या कहा, अंकल पोर्ट्जर ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सब नीचे उतर जाओ। Now he used a bit of string, अब उन्होंने एक स्ट्रिंग यानी धागे का टुकड़ा लिया, trying to reach a point, उस जगह तक पहुंचने के लिए। The string slipped and he slipped down on the piano, अब वो जो स्ट्रिंग थी, वो जो धागा था, वो डोरी थी, वो भी उनके हाथ से स्लिप हो गई और उस डोरी के साथ साथ में वो खुद भी स्लिप होकर कहाँ पे गिर गए,
पियानो के ऊपर गिर गए। ए रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस with which his head and body struck all the notes at the same time। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे ही अंकल पोर्ट्जर पियानो पर गिरे तो पियानो पर अचानक उनका शरीर और सिर गिरने की वजह से अचानक बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट हुआ। ठीक है, बहुत ही उसी टाइम पर, सेम टाइम पर उनकी बॉडी और उनका सर पियानो के जो वो थे जहाँ प्ले करते हैं हम पियानो को, जैसे ही उन नोट्स पर गिरे तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक क्रिएट हुआ। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे बाद, अंकल पोर्ट्जर गॉट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन। लगभग 1 घंटा जब निकल गया तब अंकल पोर्ट्जर को वो निशान मिला जहां पर उनको कील लगानी थी। ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट with his left hand and took the hammer in his right hand। he put the point of nail, उन्होंने जैसे उनको वो निशान मिला, उन्होंने कील का जो पॉइंट था, है ना, नेल का जो कील का पॉइंट था, उसको निशान के ऊपर ऐसे लगाया। ठीक है, एंड विद हिज लेफ्ट हैंड, कौन से, उल्टे हाथ से उन्होंने ऐसे कील को रखा उस पॉइंट के ऊपर और अपने राइट हैंड में उस हैमर को लेकर उस पर मारने का कोशिश किया। देन ऑन हिज फर्स्ट ब्लो, जैसे ही उन्होंने पहली बार उस पे मारा, कील पर मारने की उन्होंने कोशिश की, ही स्मैश्ड हिज थंब। स्मैश्ड का मतलब होता है तोड़ देना, है ना, यानी बुरी तरीके से मारना, तोड़ देना। तो उन्होंने क्या किया, ही स्मैश्ड हिज थंब, उन्होंने अपने अंगूठे को ही तोड़ लिया, उन्होंने अपने अंगूठे पर ही बहुत जोर से मार लिया। एंड ड्रॉप द हैमर ऑन समबडीज टोज। टोज का मतलब होता है पैर का अंगूठा, और हैमर को जोर से कहाँ गिरा दिया, किसी के पैर पर गिरा दिया। जो उनके आसपास उनका पूरा परिवार खड़ा था, उनमें से किसी के पैर पर उन्होंने उस हैमर को गिरा दिया। खुद का अंगूठा तोड़ लिया और उस हैमर को किसी के पैर पर गिरा दिया। आंट मारिया हीव्ड ए साय एंड सेड, आंट मारिया ने गहरी सांस ली और कहा, नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू बी टोल्ड व्हेन अंकल पोर्ट्जर इज गोइंग टू हैमर ए नेल इनटू द वॉल। नेक्स्ट टाइम, मुझे अगले टाइम कभी भी अंकल पोर्ट्जर अगर ये कील और हथौड़े से कुछ भी करें, कुछ लगाएं, तो प्लीज मुझे पहले ही बता देना। आई विल गो एंड स्पेंड ए वीक विद माई मदर वाइल इट इज बीइंग डन। मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। जब भी अंकल पोर्ट्जर ऐसा कोई काम करें तो मुझे पहले से ही बता देना, ताकि मैं 1 सप्ताह पहले ही अपनी माँ के पास चली जाऊं। जब तक ये काम खत्म नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगी। About midnight the picture was up। आधी रात जब बीत गई तब पिक्चर लगी। Very crooked, crooked का मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी। crooked का मतलब क्या होता है बच्चों, टेढ़ी मेढ़ी। और पिक्चर कैसी लगी, आधी रात पे तो वो पिक्चर लगी, और कैसी लगी, crooked यानी टेढ़ी मेढ़ी। Insecure यानी असुरक्षित, यानी वो पिक्चर ऐसे लगी कि वो कभी भी नीचे गिर सकती है और किसी को भी चोट लग सकती है। And everybody was tired and miserable एक्सेप्ट अंकल पोर्ट्जर। और सभी कैसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और मिजरेबल यानी दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। मिजरेबल यानी परेशान होना, सिवाय अंकल पोर्ट्जर के। एक अंकल पोर्ट्जर ही थे जो नहीं थके थे और परेशान नहीं हुए थे, बाकी उन्होंने पूरे घर को परेशान कर दिया था। देयर यू आर, ही सेड। अंकल पोर्ट्जर ने कहा कि अच्छा अब तुम यहाँ हो। किसको, पेंटिंग को देखकर बोला कि अच्छा तुम अब लग गई हो यहाँ पर, अब तुम यहाँ हो। स्टेपिंग हैवीली ऑफ द स्टूल एंड सर्वाइविंग द मैस ही हैड मेड विद प्राइड। स्टेपिंग हैवीली यानी स्टेपिंग हैवीली ऑफ मतलब भारी कदम रखते हुए, भारी भारी कदम रखते हुए वो किधर की साइड गए, स्टूल की साइड गए, और उन्होंने सर्वे किया। सर्वेइंग यानी जांचना परखना। उन्होंने उस मैस यानी गंदगी, जो उन्होंने वहाँ गंदगी फैलाई थी ना, उस गंदगी को देखते हुए उन्होंने उस चीज़ को उस जगह को जांचा परखा, उस गंदगी को देखा, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, और फिर वो अपने उस गर्व के साथ में उस मैस को उस गंदगी को देखने के बाद में वो गर्व के साथ में बोलते हैं, वाई सम पीपल इन्वाइट ए मैन इन टू डू ए लिटिल थिंग लाइक दैट। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के काम के लिए पता नहीं लोग बाग किसी दूसरे व्यक्ति को
क्यों बुलाते हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ये काम जब इतने अच्छे तरीके से कर दिया है, फिर लोग बाहर से क्यों किसी आदमी को इतने छोटे से काम के लिए बुलाते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अंकल पोर्ट्जर को क्या लग रहा था, अंकल पोर्ट्जर को लग रहा था कि इतना छोटा सा काम है जो मैंने इतनी आराम से कर दिया, लेकिन उन्होंने आराम से नहीं किया था, उन्होंने पूरी फैमिली को उस चीज़ के लिए परेशान कर लिया था। ये हमने देखा इस चैप्टर में, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। जो काम थोड़ी सी देर में हो सकता था, उन्होंने उसके लिए आधी रात का टाइम ले लिया, पूरा दिन निकाल दिया और आधी रात का टाइम ले लिया, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं कि अगर आपकी फैमिली में भी हो तो उन्हें बोलिए कि आप रहने दीजिए, हम बाहर से किसी को बुला लेंगे। अपना काम करना अच्छी बात होती है, लेकिन उस काम को थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। Take write the correct option. A picture was standing in, जो पिक्चर थी वो कहाँ पे स्टैंडिंग थी, कहाँ पे रखी हुई थी बच्चों, किचन में, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, वो पिक्चर रखी हुई थी डाइनिंग रूम में ना। अंकल पोर्ट्जर वांटेड ए किचन स्टूल टू, किस चीज के लिए चाहते थे वो, सिट डाउन, पेंट या क्लाइंब अप के लिए ना, उस पर चढ़ने के लिए उनको किचन टूल चाहिए थे, किचन की स्टूल चाहिए थी। अंकल पोर्ट्जर कुडंट फाइंड हिज कोट बिकॉज, अंकल पोर्ट्जर को उनका कोट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो उस कोट पर खुद बैठे हुए थे, है ना। इट वॉज इन कपबोर्ड, ही वॉज वियर इट, ही वॉज सिटिंग ऑन इट, ही वॉज सिटिंग ऑन इट। अंकल पोर्ट्जर स्लाइड डाउन ऑन द, किस पर गिरे अंकल पोर्ट्जर, पियानो पर, वेरी गुड। एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड मिजरेबल एक्सेप्ट, सारे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, है ना, और थक गए थे, लेकिन कौन नहीं हुआ था, किसे छोड़कर, अंकल पोर्ट्जर को छोड़कर। एक वही थे जो इन चीजों से थके नहीं थे, बाकी सब लोग थक गए थे। अब है ट्रू फॉल्स। ए पिक्चर वॉज लेइंग इन द किचन टू पुट इट अप, क्या जो पिक्चर थी वो किचन में रखी हुई थी, नहीं, पिक्चर कहाँ थी, डाइनिंग हॉल में थी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। आंट मारिया टुक ऑफ हर कोट एंड स्टार्टेड हैंगिंग द पिक्चर, क्या आंट मारिया ने अपना कोट उतारकर पिक्चर लगाने लगी थी, नहीं, वो कौन थे, वो थे अंकल पोर्ट्जर। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। अंकल पोर्ट्जर सेंड द गर्ल आउट फॉर नेल्स, अंकल पोर्ट्जर ने क्या उस लड़की को कीले लेने के लिए भेजा था, बिल्कुल भेजा था, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अंकल पोर्ट्जर वांटेड टॉम टू हैंड हिम द पिक्चर, क्या अंकल पोर्ट्जर ने टॉम को काम दिया था पिक्चर पकड़ाने का, राइट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। द होल फैमिली वॉज स्टैंडिंग नियर द गेट, क्या गेट के नियर खड़े हो गए थे उनके पूरा परिवार, नहीं, उनका पूरी फैमिली कहाँ खड़ी हो गई थी, अंकल पोर्ट्जर के स्टूल के चारों तरफ, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने करवा दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आई एम श्योर आप इनको कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।